बटेंगे तो कटेंगे से केशव प्रसाद मौर्य ने दूरी बना ली है। हमारा नारा है एक है तो सेफ है, केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है। देखिए, सीएम योगी का नारा है बटेंगे तो कटेंगे। पीएम मोदी ने नारा दिया था एक है तो सेफ है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। पूरे चुनाव में सीएम योगी का नारा बटोगे तो कटोगे चर्चा में बना रहा। सीएम योगी के इस नारे से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को अलग कर लिया है। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो भी कहा है आपको उसके बारे में उनसे पूछना चाहिए। हम सिर्फ राज्य के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। राजनीति तेज है, किस तरह कोई राजनीति तेज नहीं है और राजनीति केवल एक बात की है कि कमल खिलाना है, भाजपा को जिताना है, भाजपा गठबंधन को जिताना है, 2024 के उपचुनाव जीतना है, 2027 में फिर तीसरी बार भाजपा सरकार बनाना है और बाकी चर्चाएं जिनके पास मुद्दा नहीं है, श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है, वो युवाओं के विरोधी हैं, पिछड़ों दलितों के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, व्यापारियों के विरोधी हैं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के समर्थक हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बात करते हैं। आप इस नारे को किस तरह से देखें? हैं? आप इस नारे को किस तरह से देखें? नहीं, हम इस नारे को एक है तो सेफ है। बटोगे तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज इसी खबर पर जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, शुरुआत से ही लगातार चर्चाओं में ये सवाल रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य क्या वाकई योगी आदित्यनाथ से कुछ नाराज नजर आते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर कहा है कि इस नारे का समर्थन वो नहीं करते, एक है तो सेफ है का नारा वो दे रहे हैं। क्या समझे इसके जरिए? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, पिछले कई दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब हालांकि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इस पूरे नारे से किनारा कर रहे हैं और इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो इस नारे के साथ ही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नारे के साथ कहा है तो सेफ है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि ये नारा भाजपा का नारा नहीं है और किस संदर्भ में दिया गया था ये उनका विषय नहीं है और इससे फायदा अखिलेश यादव को हो रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो 2 महीने पहले हम लोगों ने देखा था कि चुनाव के बाद किस तरह से तलवारें खींची थी, दिल्ली और लखनऊ के बीच दौड़ भाग चल रही थी, तमाम चर्चाएं हुई थी, लेकिन इसका फायदा कहीं न कहीं विपक्ष को होता है। और अगर इस मौके पर नारे के साथ या तमाम बातों में अगर कंट्राडिक्टी दिखेगी डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में, तो इसका फायदा अखिलेश यादव उठाएंगे और लगातार वो अपने बयान के जरिए इस बात को कह भी रहे हैं कि डिप्टी सीएम कहीं न कहीं सुरंग खोद रहे हैं। तो तमाम बयान अखिलेश यादव भी दे रहे हैं, इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं डिप्टी सीएम के बयान के बाद। तो ये जरूर है कि एक है तो सेफ है नारे के साथ वो है, लेकिन सीएम योगी के नारे के साथ तो इत्तेफाक नहीं रखते। बिल्कुल, देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान से इत्तेफाक न रखने का जो रुख अब नजर आया है, फिर चाहे विपक्ष पर आप लाख सवाल खड़े कर लीजिए, लेकिन विपक्ष को आप खुद मुद्दा दे रहे हैं कि वो एक नया टॉपिक छेड़े, एक नया मुद्दा बनाए, मुद्दे को भुनाने की कोशिश करे और कहीं ना कहीं जनसभाएं या चुनावी प्रचार के दौरान, चाहे वो अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, जब कोई सवाल उठाया जाता है तो लाजमी सी बात है कि लोग उसे सुनकर अपना माइंडसेट भी करते हैं। तो ये नुकसानदायी भी बीजेपी के लिए हो सकता है क्या नीरज? बिल्कुल नुकसानदायी हो सकता है। फायदा सीएम का जिक्र। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लाडकी